दोस्तों नमस्कार, चर्चा करेंगे निफ्टी कहाँ पे कल कामकाज कर सकती है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, क्या हमारा प्लान रह सकता है? देखिए मैं 12 मंथ्स मतलब ईयरली का जो चार्ट होता है ना निफ्टी का वो देख रहा था। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है देखने वाली है क्या? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक फुल बॉडी वाली कैंडल बनी है, ठीक है? एक फुल बॉडी वाली कैंडल। फिर जो है एक जो है विदाउट बॉडी वाली कैंडल बन गई, फिर बॉडी वाली कैंडल बनी, फिर विदाउट बॉडी वाली कैंडल, फिर बॉडी वाली कैंडल बनी, फिर विदाउट बॉडी वाली कैंडल, फिर बॉडी वाली कैंडल बनी। अभी ये जो साल का कैंडल बन रहा है, अब इस पूरे पैटर्न के हिसाब से है ना, इस पूरे पैटर्न के हिसाब से क्या है, ये जो कैंडल है इसको बनना चाहिए आपका नो बॉडी कैंडल है ना, या फिर बहुत ही लेस बॉडी वाली कैंडल, जैसे ये कैंडल है, जैसे ये कैंडल है, जैसे ये कैंडल है, ऐसी एक कैंडल इसको बनना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो साल है ना, ये खत्म होने में हमारे पास है अभी 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 भी अभी सितंबर चल रहा है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हमारे पास है। ठीक है, सितंबर को मैं छोड़ रहा हूँ, 3 महीने हमारे पास है। और अगर इसको नीचे क्लोजिंग देनी थी तो कहाँ तक क्लोजिंग दे सकती है? देखिए 22,500 इन किसी पॉइंट के आसपास क्लोजिंग दे सकती है। या हो सकता है ये पूरा जो कैंडल है ये आने वाले दिनों में आपको एक नेगेटिव कैंडल मतलब एक रेड कैंडल बनता हुआ नजर आए। और हो सकता है नेक्स्ट ईयर हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट यहाँ तक गिरे। मार्केट के अंदर 18,000 के नीचे तो मैं किसी भी सूरत में मार्केट को मैं नहीं देख रहा। अगर कोई ग्लोबल वगैरह रीजन आ गया तो अलग चीज होगी, जैसे कोरोना आ गया था, राइट? वैसा कोई सिनारियो होगा तो अलग चीज है, लेकिन मार्केट के अंदर एक 18,000 तक का डिप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एज पर दिस थ्योरी। अगर मैं देखूं तो ये सिनारियो बन सकता है कि यहाँ पे मार्केट क्या कर सकते हैं, आने वाले दिनों की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे इस तरीके से ये कैंडल इस तरीके से बन सकती है, मार्केट फिर यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, यहाँ तक आ सकती है मार्केट, फिर हो सकता है मार्केट फिर ऊपर चलने लग जाए। ठीक है, ऊपर चलने लग जाए इस तरीके से, ये ग्रीन कलर का बना रहा हूँ मैं इस तरीके से, ये ऊपर चलता लग जाए। और कहीं ना कहीं मार्केट आने वाले कुछ सालों तक है ना इसी रेंज के अंदर रहे, इस तरीके से समझ रहे हो, इस तरीके से एक रेंज के अंदर रहे, फिर जाके इसको ब्रेकआउट दे। समझ रहे हो, फिर जाके इसको ब्रेकआउट दे। ओके, तो ये हो सकता है कि आने वाले 10 साल का मैंने एक जो है एक मैप आपको बना के दे दिया, तो इसकी पॉसिबिलिटीज पूरी नजर आ रही है मुझे। ठीक है, बट एज ये एक प्रेडिक्शन है, हम ऐसे नहीं कर सकते कि चलो आज ही उठा के पुट ले लेते हैं। आज अगर पुट उठा भी लोगे तो भी इसका मजा नहीं ले पाओगे, तो इसका मजा तो आने वाले दिनों में भी पता चलेगा कि क्या होने वाला है, राइट? ये एक जो है एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर की। एक बार टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं, 6 महीने के टाइम फ्रेम में देखते हैं। 6 महीने के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कंटिन्यूअसली मार्केट ग्रीन कैंडल बना के जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे भी मेरे हिसाब से 18,000, यस 18,000 तक का टारगेट तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, काफी बढ़िया सपोर्ट है यहाँ पे। 18,600 700 के आसपास एक डिप यहाँ तक मार्केट के अंदर बनता है ना, कि यहाँ तक एक बनना चाहिए। और ये काफ़ी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है ना, यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो ये काफ़ी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जो लोग स्विंग वगैरह इंट्राडे वगैरह करते हैं, सॉरी स्विंग वगैरह लॉन्ग टर्म वगैरह करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा जोन ये रह सकता है फॉर एडिंग। ठीक है, और अभी इस कैंडल को लेके बात करती है, जो कैंडल बन रहा है अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो आ, ना ये बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहा है, ना ये बहुत ज़्यादा बियरिश लग रहा है ना। अभी अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं बीच में कहीं पे कुछ भी, ये कैंडल कुछ भी बन सकता है ना, आने वाले दिनों में इस तरीके से ग्रीन भी बन सकता है, आने वाले दिनों में इस तरीके से रेड भी बन सकता है ना। ये देखना पड़ेगा, अभी भी इसके अंदर कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ओवरऑल तो मार्केट जो है ऊपर ऊपर चली जा रही है। ठीक है, और इसकी ओपनिंग भी अच्छी खासी पॉइंट पे हुई थी। 6 महीने का टाइम फ्रेम उतना कुछ खास जो है हमें इंडिकेशन नहीं दे रहा है। एक बार 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम कंटिन्यूअसली अगर आप देखो तो कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल ही दिखेंगे आपको, है ना। इसके अंदर भी अगर आप देखोगे, गौर करोगे, एक चीज आपको नोटिस होगी, ये ग्रीन कैंडल, ये एक बॉडी वाली कैंडल, ये नॉन बॉडी वाली कैंडल, बॉडी वाली कैंडल, नॉन बॉडी वाली कैंडल, ये नॉन बॉडी वाली कैंडल बननी चाहिए। मतलब ये जो 25 दिन बाकी है इसके अंदर, ये जो ग्रीन कैंडल है ये कहीं ना कहीं नॉन बॉडी वाली कैंडल, मतलब ऐसी एक कैंडल बन सकती है, या यहाँ पे एक रेड कैंडल बन सकती है, कुछ भी बन सकता है, बट बन सकता है। पॉसिबिलिटीज पूरी रहेंगी इस चीज की। ठीक है, ये हो गई। अभी बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि स्टार्ट ही हुआ है। अब मंथली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली ये जो कैंडल है ये रेड बनना स्टार्ट हो चुका है ना। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये जो कैंडल का हाई है, राइट, इस कैंडल का जो हाई है, हाई और ओपनिंग सेम है, तो ये अपने आप में ही एक नेगेटिव कैंडल है। समझ रहे हो, ये अपने आप में ही एक नेगेटिव कैंडल। अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखूँ और अगर आप देखोगे यहाँ पे, है ना, हाई है 25,333 का, और जो ओपनिंग है वो भी 25,333 का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे आपको दिखेगा।
नंबर है ना, यहाँ पे मैं कर्सर रख रहा हूँ, आप देख सकते हो। सो ये कैंडल अपने आप में ही नेगेटिव है, लेकिन इससे पिछले वाली कैंडल अगर नेगेटिव होती है ना, मान लेते हैं ये अगर रेड कैंडल होती, तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टेड होता एक पुट को कैरी करने में, या हर दिन मैं थोड़ा-सा पुट के बारे में ही सोचता। बट इससे पिछली वाली जो कैंडल है ना, ये थोड़ा-सा ये पॉजिटिव कैंडल ही है ना? तो मैं इसलिए अंधाधुन यहाँ पे पुट डेफिनिटली लेना नहीं चाहूँगा। लेकिन डेफिनिटली जो कैंडल स्टार्टिंग हुई है, वो डेफिनिटली बहुत ही नेगेटिव हुई है, और मार्केट के अंदर आने वाले दिनों में जो तेज़ी देखने को मिली, अगर मतलब मार्केट को अगर नीचे आना है, तो मार्केट गलती से भी 25,333 है ना? इस लेवल को ब्रेक ही नहीं करेगा। अगर हमें किसी भी दिन इस पॉइंट के आसपास मार्केट को मिलती है, तो हमें एक मंथली का पुट डेफिनिटली यहाँ पे कैरी करना चाहिए विद द एसएल ऑफ 25,333, है ना? अगर जितना पास मिले हमें मार्केट। चलो मैं बहुत बातें कर रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे मुझे तो इंट्राडे का एनालिसिस देखना था, ये कैसी बातें चल रही है ना? चलो इंट्राडे का भी देख लेंगे एक बार, वो वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। डेफिनेटली ये भी नेगेटिव लग रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अभी चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर अगर ध्यान से देखोगे है ना, ये मैंने लगा दिया, ये चार्ट देखो पूरा। हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, जैसे ही कोई डिप आता है, इमीडिएटली बाइंग, जैसे ही डिप आ गई इमीडिएटली बाइंग, जैसे ही डिप आ गई इमीडिएटली बाइंग, जैसे ही डिप आई इमीडिएटली बाइंग, अब फिर से डिप आई है। अब डिपेंड करता है क्या ये डिप इमीडिएटली बाइंग की तरफ जाएगा, या ये डिप इस बार डिप नहीं है और ये कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जाएगा, है ना? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा देखना क्या होता है। तो इसीलिए मैंने टेलीग्राम पे मैसेज भी डाला कि मार्केट मुझे सही नहीं लग रहा, 2-3 दिन तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। इसका रीजन क्या है, खतरनाक लग रही है मार्केट, क्योंकि यहाँ से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मार्केट इस तरीके से ग्रीन कैंडल बना बना के इस तरीके से ऊपर फिर से जा सकती है। यहाँ से मार्केट 2 दिन के अंदर यहाँ पे नीचे आके फिर यहाँ पे कंटिन्यूसली गिर सकती है इन पॉइंट्स के आसपास तक, है ना? सो वी नीड अ कंफर्मेशन। ऐसा नहीं कल उठ के अंधाधुन ट्रेड कर लिया, कॉल जा रहा है कॉल ले लिया, पुट जा रहा है पुट ले लिया। तो कभी कभी मार्केट के अंदर रेस्ट देना चाहिए। तो पर्सनली तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, एनालिसिस करना है तो कर लेते हैं। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले ये देखते हैं कि थर्सडे कब था। थर्सडे ये वाला दिन था, है ना? अब थर्सडे के दिन ये था। अब मार्केट के अंदर क्या हुआ, फ्राइडे से पोजीशंस बनना स्टार्ट हुई। अब फ्राइडे के दिन क्या हुआ, तीनों रेड कैंडल बने, ठीक है? तीनों रेड कैंडल बने, इसका मतलब कहीं ना कहीं मोस्टली यहाँ पे कॉल को ही सेल किया होगा, सेल किया गया होगा, है ना? एक रेंज के अंदर मार्केट थी। अब मार्केट खुल गई नीचे। नीचे खुलने के बाद मार्केट फिर से बाइंग लेके ऊपर आ गई, मतलब नीचे जो है कहीं ना कहीं पुट को भी आज जो है डेफिनेटली उन्होंने बेचा होगा। तो अभी क्या है, ऊपर की तरफ कॉल सेल है, नीचे की तरफ पुट सेल है। तो चांसेस क्या है, इसी के बीच में मार्केट घूम सकती है, बट फिर भी हमें ट्रेड तो लेना है ना? तो बात कर लेते हैं कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज, कल अगर मार्केट गैप अप खुलती है ना, कल अगर मार्केट गैप अप खुलती है, तो जो ये फॉल मतलब ये जो नीचे से बाइंग आई है, ये हो सकता है कंटिन्यू हो जाए, और कल आपको यहाँ पे इस तरीके से जो है एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखे, है ना? अगर गैप अप खुलती है, या थोड़ा सा भी गैप अप खुल जाते, तो इस तरीके से ग्रीन कैंडल मार्केट बना सकती है। लेकिन अगर गलती से मार्केट फ्लैट खुल जाए, है ना, या थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए, तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट इस तरीके से आके यहाँ पे 25,000 के आसपास आपको क्लोजिंग करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है? 25,000 के आसपास मार्केट इस तरीके से क्लोजिंग कर सकता है, इसके चांसेस पूरे लेंगे। लेकिन उसके लिए ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन खुलती है, तो ही इसके चांसेस रहेंगे कि मार्केट 25,000 के आसपास आके यहाँ पे क्लोज कर दे। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुलती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। बात कर लेते हैं कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे और समझ लेंगे। ओके, सो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं मार्केट को देखने की कोशिश करूँ, तो ओके, सो डेफिनेटली मार्केट के अंदर ये पॉइंट्स जो है रेजिस्टेंस का काम डेफिनेटली करने वाला है। काफी सारे पॉइंट्स रेजिस्टेंस का काम करेंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो कोई रेजिस्टेंस और बचेगा नहीं, जो कि ये वाला पॉइंट है ना? तो यहाँ पे इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है ये, इसको यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा। अभी बात आती है कैसे हम ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या गैप अप खुलती है, ऊपर चलने लग जाती है, ठीक है, मैं इस ट्रेंड लाइन के आसपास एक बार के लिए पी की तरफ इंटरेस्टेड हूँ, एक बार के लिए, लेकिन कम क्वांटिटी में, क्योंकि अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुल रही है, तो मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो क्या करूंगा मैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में यहाँ पे जो है एक पी का ट्रेड ट्राई करूंगा। अगर एसएलिट होती है, तो मैं इमीडिएटली जो है इस पॉइंट के ऊपर जो है कॉल लेना पसंद करूंगा, जो कि आ रहा है 25,280 का, ठीक है? इसके ऊपर मैं इमीडिएटली तब जो है कॉल की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा। तब चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि ये जो पॉइंट मैंने बताया 25,333 का, ये पॉइंट रेस्पेक्ट नहीं होगा, और मार्केट इसको ब्रेक किया तो मार्केट इस तरीके से ऊपर जा सकती है। लेकिन हाँ, एक बार क्या होगा, मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, 25,333 के आसपास से एक बार झटका लेगी, फिर हो सकता है सेकंड हाफ में इस तरीके से मार्केट चली जाए। तो ये एक प्लान हो सकता है मेरा, लेकिन सबसे पहले इस पॉइंट के आसपास एक पी का ट्रेड जो है बनता है, जितना इसके पास मिले, ठीक है? अब बात आती है मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलती है या मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है ना, कहाँ पे हम पी का ट्रेड ले सकते हैं, एक बार देखते हैं। एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं देखना चाहूंगा चार्ट को। ओके, सो पी का ट्रेड अगर हमें लेना है ना, सो ये जो पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 25,160 के आसपास ही पॉइंट आ रहा है, ठीक है?
मार्केट फ्लैट खुले, मार्केट गैप डाउन खुले, 25,160 को मार्केट ब्रेक करते मैं डेफिनेटली इसके नीचे जो है यहाँ पे एक पी का ट्रेड लेना पसंद करूंगा। 25,160 तक मैं कोई ट्रेड या देखो कॉल का ट्रेड कब बनता है, कॉल का ट्रेड इसके ऊपर बनेगा, उससे पहले कोई कॉल नहीं देखना है ना, चाहे मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले जाए कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड नहीं करेंगे। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा पुट की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे 160 के ब्रेक होते ही, ठीक है। लेकिन कॉल का ट्रेड हम कब लेंगे, कॉल का ट्रेड हम इसके ऊपर ही लेंगे, और बाकी हर एक सिनारियो में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पुट की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। तो कहीं ना कहीं 160 को मार्केट ब्रेक करते हैं, मैं थोड़ा सा पी की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। 25,090 तक के टारगेट या 25,000 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं नीचे की तरफ। सो ये ओवरऑल एनालिसिस रहेगी कल के लिए मेरी निफ्टी के अंदर। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।